बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, देसी बोटी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है जड़ी बूटियाँ और इनके ख़वास। और आज की हमारी जो जड़ी बूटी है उसमें है नीम, जिसे आम ज़बान में मरगूसा भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीम के ख़वास, फ़वाइद और इस्तेमालात। तो चलिए नाज़रीन, चलते इस मौजू की तफसील की जानब। नाज़रीन, नीम यानी नमोली से जल्दी अमराज ख़ुसूसन ख़ारिश में इसके पत्तों के जुशांदे से गुस्ल करना मुफीद है। मुसफ़ा खून होने की वजह से तकरीबन जल्दी और फसाद खून के अमराज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी तफसील की बात करें तो इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। मशहूर नाम नीम, हिंदी में इसको नम या नम भी कहा जाता है। संस्कृत में इसको नाम, बंगाली में काच, गुजराती में सैंडो और फ़ारसी में नेब कहा जाता है। अगर इसकी शिनाख्त की बात की जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मशहूर दरख्त है, जिसके पत्ते आरी की तरह दंदानेदार, फूल गुच्छेदार, विंग की शक्ल के मगर छोटे छोटे रंग में सफ़ेदी माइल होते हैं। इसके फल को नमूल कहते हैं। नफ़ा की बात की जाए तो नफ़ा ख़ास में ये मुसफ़ा खून और दाफ़े ताफ़न है और मिजाज में गर्म, खुश्क, दर्जा अव्वल, सर्द खुश्क। मुज़र से है कि ये करब पैदा करता है। मसल्ले में है कि शहद, मिर्च स्याह और रोगनियात। इसकी अगर हम मिकदार और ख़ुराक की बात करें तो सब्ज़ पत्ते और छाल 6 ग्राम से 10 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकदार ख़ुराक तेल की 20 से 30 कतरे रोज़ाना। अब हम बात करेंगे इसके फ़वाइद की। मुसफ़ा खून, मदर अजाम, बवासीर, बुखार, पेट के कीड़ा वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। इसका तेल फैमिली प्लानिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी दर्ज झैल फ़वाइद हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे है बवासीर। एक दिन मगज़ बीज नीम खुश्क को सुबह शाम गाय के मक्खन 3 माशा में निगलना बवासीर के लिए मुफीद है। फोड़े, फिंसी और ज़ख़म के लिए नीम के पत्तों का भरता बनाकर फोड़ों पर बांधना और ज़ख़मों पर पत्तों का सफ़ूफ छिड़कना बहुत मुफीद है। मलेरिया बुखार की अगर बात की जाए तो नीम के पत्ते 6 तोला में, मगज़ करंजवा 3 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला मिलाकर खर्ल करें और गोलियां बकदर नखूद बना लें। खुराक 1 से 2 गोली मलेरियाई बुखारों के लिए मुफीद तरीन है। फैमिली पिलाने के लिए नीम का इस्तेमाल। नमोली का तेल फैमिली पिलाने के लिए बहुत मुफीद है। तेल नीम कीड़े मारने वाला होता है, इसलिए इस तेल के असर से वेल्ज के कीड़े ज़ाया हो जाते हैं। अश्वन से एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो मुकम्मल वेल्ज जज़ब कर लेता है। इसके अलावा दीगर में है कि बनौले का तेल 1 तोला, नमोली का तेल 1 तोला, हर 2 को मिलाएं और रुई से भिगोकर मलाप से पहले यूनी में रख लें। हमल नहीं ठहरेगा। नहायत मुजर्रब और बेज़रर नुस्खा है। इसके अलावा नीम के आसान मुजरबात में सबसे पहले नंबर पर है यरकान यानी हेपाटाइटिस। नीम की सब्ज़ पत्तियाँ 9 माशा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोटें। जब बारीक हो जाए तो पाव भर पानी रह जाए तो छान कर यरकान के मरीज़ को अव्वल 5 रत्ती सोडा बाइकार्ब खिलाकर ऊपर से शीरा बर्ग नीम पिला दें। 4-5 रोज़ के इस्तेमाल से यरकान रफ़ा हो जाएगा। एक बरजगीदा सा नुस्खा और आजमूदा है। इसके अलावा फसाद यानी ख़राब खून। बर्ग नीम सब्ज़ 1 तोला को नुस्खा नंबर 1 के तरीक़ा से घोट कर छान लें। इसमें 2 तोला शहद मिलाकर अव्वल मरीज़ को 6 माशा सफ़ूफ चौप चीनी खिलाकर ऊपर से पिला दें। 40 रोज़ मुतवातर इस्तेमाल से ख़ारिश, दाद, फोड़ा, फिंसी तो क्या जिक्र, जहरीले अमराज भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए परहेज़ यह है कि तुर्श तेल, सुर्ख मिर्च, अगर नमक कम खाएं तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बवासीर के नुस्खे की हम बात करें तो बर्ग नीम सब्ज़ 9 माशा, मिर्च स्याह 10 दाना,
घोट कर आधा पाव 3 छटांग पानी मिलाकर पीने से बवासीर, बादी और खूनी हर दो को आराम मिलता है। जहरीले ज़ख्म के लिए है कि सिर्फ नीम के तेल की मतवातर मालिश कोड़ के लिए आज हद मुफीद है। खारिश पर भी इसका इस्तेमाल मुफीद जाना गया है। खारिश की अगर हम बात करें तो बर्ग नीम 6 माशा, बर्ग सब्ज कायन दरीक जिसे कहते हैं 6 माशा, मिर्च स्याह 10 दाना, तीनों को पानी में घोट कर छान कर पीने से खारिश, खुश्क उतर को आराम आता है। ज़ख्मों के बारे में बर्ग नीम सब्ज, बर्ग बकायन, आकाशबेल ताज़ा हर 1 तोला लेकर घोट लें और पानी की मदद से नगदा बनाएं। बादा रोगन कुंजत 10-16 में डालकर आग पर रखें। जब नगदा जल कर स्याह हो जाए तो ठंडा होने पर मलमल के कपड़े से छान लें। इस साफ़शुदा तेल को फिंसियों और ज़ख्मों के लिए मुफीद है। बर्ग नीम के जुशांदा से ज़ख्म धोकर खुश करके फाया भी रख सकते हैं। ताउन बर्ग नीम सब्ज 1 हिस्सा, जदवार यानी नरबसी 1 हिस्सा, मिर्च स्याह निसफ हिस्सा को अच्छी तरह बारीक करके चपोब बकदर नखुद बना लें, यानी गोलियां आम रूटीन में जो होती है इस तरह बना लें। 4 या 5 गोली रोज़ाना पानी के साथ खाने से तौन की वबा से महफूज व मामून रहेंगे। हिफ्ज़े मुक़द्दम ताउन के लिए ये कम खर्च बाला नशीन नुस्खा मुजर्रब व आज़मूदा है। अयामों वबा ताउन में बर्ग नीम को जुशांदा से नहाना भी वबा के असर से महफूज रखता है। नहाने के लिए जुशांदा इस तरह बनाएं। बर्ग नीम सब्ज़ पाव भर, जहाँ सब्ज़ पाव ना मिले वहाँ खुश पत्ते छटांग भर को कूंडी डंडे से अच्छी तरह कुचल कर 3-4 किलो पानी में उबाल लें। जब पत्ते गल जाएं तो इसमें 10-15 सेर यानी किलो पानी मिलाकर इसमें गुस्ल करें। इसके अलावा नीम के पत्ते खुशकुदा को अयाम वबा में मकानात के अंदर जलाकर इसकी धुनी देना भी मुफीद साबित हुआ है। इसके धुएं से चूहों पर बैठने वाले ताउनी पिस्सू रफ़ा हो जाते हैं। कान दर्द बर्ग सब्ज नीम के गरम गरम जुशंदा की भाप कान में देना कान के दर्द और वर्म को आराम देता है। बंदिश आयाम नीम के सब्ज पत्तों का रस 1.5 तोला, अदरक का रस 9 माशा, काली मिर्च जिसे मकऊ के सब्ज पत्तों का रस 1 तोला, सब्ज दिनार 9 माशा, शरबत दिनार 9 माशा, तीनों को मिलाकर ये एक खुराक है। सुबह शाम 2 दफ़ा पिलाना और नीम के सब्ज़ पत्तों और काली मिर्च के सब्ज़ पत्तों को उबाल कर रोगन कजनत यानी तिल के तेल में तिल के बकदर बर्दाश्त पेड़ों पर बंधवाने से आराम आ जाता है। दुआए ताउन बर्ग नीम सब्ज़ 1 हिस्सा मिर्च स्याह निसफ हिस्सा को कुंडी में नीम के सब्ज़ डंडा से घोट कर नखूद के बराबर गोलियां बना लें और 4-5 गोलियां रोज़ाना खिलाना तौन से महफूज रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा 1907 में जब तौन ने मुल्क पर योश बोली हुई थी तो मिस्टर रोशन लाल साहब बैरिस्टर बार एट ला लाहौर ने एक पम्फलेट छपवाकर मुफ्त तकसीम किया था। मंदरजा वाला नुस्खा तौन दर्ज फरमाते हुए आपने लिखा था कि 1904 में जब तौन का अव्वल लाहौर में ज़ोर हुआ, मेरे ज़िम्मा एक किस्सा चंगड़माला का भी था। मैंने सबको हदायत की कि नीम का खूब इस्तेमाल करो। ये नुस्खा बताया, चनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। इसी साल इस महल्ला की इस हिस्से में जो मेरे अस्फूर था किसी को भी ताउन की शिकायत ना हुई, बल्कि सब ने इन गोलियों की तारीफ़ की। जुओं की अगर बात करें तो बर्ग नीम के जुशांदा से सर धोना सर की जुओं को हलाक करता है। नक्सीर बर्ग सर्द मोली 1 हिस्सा और अजवाइन निसफ हिस्सा बर्फ़ के पानी में पीसकर पेशानी पर लेप करने से नक्सीर बंद हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि बर्फ़ का पानी ही हो, घड़े का सर्द पानी भी फ़ायदा दे सकता है। मलेरिया
बर्ग सब्ज नीम 1 हिस्सा, बरग्राम तुलसी 1 हिस्सा, मिर्च स्याह निसफ हिस्सा। तीनों को खल करके बकदर नखोदी गोलियाँ बना लें। मलेरिया का नहायत सस्ता तरीन इलाज है। नीम से सफ़ेद बालों का इलाज। काफ़ी अरसा का वाक़या है कि मेरे वाले बुज़ुर्ग मरहूम को मौज़ा पांजिया ज़िला कपूरथला में एक साधु महात्मा मिले, जिनके इसी साल की उम्र में भी बाल जो इन आदमियों की तरह थे मगर कान बहरे थे। उन्होंने फरमाया कि जवानी में जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगते तो मैंने नीम का पंजनाक इस्तेमाल किया, जिससे बाल अभी तक स्याह हैं मगर कान बहरे हो गए हैं। उन्होंने जो नुस्खा बताया वो ये है: बर्ग नीम, फल, छाल अंदरूनी नरम, गूंद नीम, ये पांचों अज्जा बराबर वज़न लेकर कूट पीस कर छोटी बेर के बराबर गोलियां तैयार कर लें, जो कि तादाद में 360 हों। एक गोली सुबह निहार मुँह ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। 1 साल तक मुतवातिर इस्तेमाल करें, बाल तमाम उम्र के स्याह रहेंगे। तो नाज़रीन, आखिर में जो एहतियाती तदाबीर हैं और उनमें नोट ये है कि दौरान इस्तेमाल बादी, बलगमी, तुरशीशा से परहेज़ करें। घी का खूब इस्तेमाल करें। दौरान इस्तेमाल कानों में नीम गरम बादाम रोगन टिपकाना चाहिए और बादाम रोगन की नस्वार भी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कानों के बहरा होने का डर नहीं रहता। कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिक तबीब से लाजमी मशवरा कर लें। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल देसी बूटी को